नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर स्थानीय भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय नंबर 1 आजमगढ़ के समस्त कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पत्रकारों से हुई बातचीत में यूनियन के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हड़ताल के माध्यम से हम सरकार से 6 सूत्रीय मांग करते हैं कि एलआईसी के आईपीओ के प्रस्ताव को वापस लिया जाए, देश की आत्मनिर्भरता के प्रतीक पब्लिक सेक्टर और सरकारी संस्थानों को कमजोर करने व इनकी विनिवेश की नीति वापस ली जाए, जन विरोधी श्रमिक विरोधी नीतियों पर रोक लगाई जाए, बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए व अस्थायी पदों पर अस्थायी रोजगार दी जाए और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम एवं आउटसोर्सिंग की नीति वापस दी जाए। एलआईसी कर्मचारियों का वेतन पुनः निर्धारण शीघ्र किया जाए। इस एक दिवसीय हड़ताल के इस मौके पर मुख्य द्वार पर सभी कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी एवं धरना प्रदर्शन किया और पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। क्या कुछ कहा राजेश कुमार सिंह यूनियन अध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे एक शाखा कार्यालय BO1 में समस्त कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया है। ये सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों एवं LIC में IPO बिल और LIC कर्मचारियों का वेज रिवीजन, ये सब हमारी मुख्य मांगें हैं। इस मांगों के विरोध में हम लोगों ने सरकार की इस नीतियों का विरोध किया है और इसी के विरोध में हम लोगों ने हड़ताल किया है। और ये मांगें हम लोगों की जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग इसी तरह से हमेशा हड़ताल करते रहेंगे और भविष्य में आगे भी हम लोगों का प्रोग्राम आएगा जो कि हड़ताल के रूप में, धरना के रूप में, प्रदर्शन के रूप में जो हम लोग करते रहेंगे। और हमारे AIA के आह्वान पर ये ऑल इंडिया की एक दिवसीय हड़ताल है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ये मजदूरों के समर्थन में है, बेरोजगारों के समर्थन में है और हम लोग इस गवर्नमेंट की सारी इस नीतियों की, मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं और हम लोग LIC में IPO बिल को वापस करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट ये सब काम जो हस्तक्षेप LIC में कर रही है न करे, जैसे कि और विभागों में हुआ है। तो हम लोग पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की इन नीतियों का विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों की मांगों को माने और हम लोगों का जो भी हड़ताल वगैरह है ये सब गवर्नमेंट अगर मान जाएगी तो हम लोग वापस लेंगे, अन्यथा हम लोग इसी तरह से भविष्य में हड़ताल करते रहेंगे और गवर्नमेंट का विरोध करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर कोतवाल के गुप्ता द्वारा शहर कोतवाली निवासी युवक का फोटो जारी करते हुए अपना CUG नंबर भी जारी किया है और उन्होंने सभी दर्शकों से निवेदन करते हुए कहा है कि ऋतिक चौधरी, जिसकी उम्र 18 वर्ष है और पिता का नाम प्रमोद चौधरी, निवासी मोहल्ला काली चौरा, रैदपुर थाना कोतवाली, आजमगढ़ है, अपने घर से नाराज होकर समय करीब कल दोपहर 1 बजे से कहीं चला गया है और अब तक अपने घर वापस नहीं आया है। जिस किसी सज्जन को उक्त ऋतिक चौधरी कहीं दिखे या मिले तो कृपया मोबाइल नंबर 9454402914 पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आजमगढ़ को सूचित करने की कृपा करें। उपरोक्त बालक गोरे रंग का, इकहरा बदन और बाएं हाथ की 2 उंगली कटी है। पहनावा जिसका है काला रंग का ट्रैक सूट, एडिडास का जैकेट, काले रंग का जींस पैंट, हवाई चप्पल लाल रंग का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून और प्रस्तावित बिजली बिल 2020 के खिलाफ 26 एवं 27 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था, जिसकी शुरुआत 26 नवंबर 2020 को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए शुरू किया गया। उन्होंने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को रखते हुए कहा कि हाल ही में बनाए गए किसान विरोधी तीनों कानून रद्द किए जाएं, प्रस्तावित बिजली 2020 वापस लिया जाए, MSP पर फसल खरीद करने के लिए कानून बनाया जाए और कम खरीद करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान किया जाए। जिन गांवों में खतौनी कंप्यूटराइज्ड नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन धान की खरीद की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मीडिया से बात करते हुए किसानों के अध्यक्ष ने बताया कि श्रमिक विरोधी कानून जो सरकार द्वारा लाया जा रहा है वह केवल निजीकरण के लिए किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में निजीकरण किया जा रहा है, निजी काम पर रोक लगाई जाए एवं रेलवे, कोयला, डिफेंस समेत सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए मनरेगा के कानून बनाया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो
लोग इस आंदोलन को करते हुए दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस बाबत क्या कुछ कहा जेपी नारायण, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा ने, आपको सुनवाते हैं। आज राष्ट्रीय हड़ताल है। पूरे देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब हड़ताल पर हैं। 2 दिन का किसानों का आंदोलन है जो दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हैं, और पूरे देश में किसान आज हड़ताल पर, मजदूर आज हड़ताल पर हैं। बैंक, LIC आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। हम इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, ये सरकार जो देश को फिर से पुरानी गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है, 200 वर्ष पुराने श्रम कानूनों को वापस लाना चाहती है और एक नई गुलामी थोपना चाहती है अपने कारपोरेट मित्रों के लिए, जैसे अडानी अंबानी के लिए बड़े पैमाने पर। आप जानते हैं कि आज संविधान दिवस है और हमारे संविधान ने कहा था कि भारत का यह लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का लोकतंत्र है। लेकिन अब मोदी ने क्या किया है, पिछले 6 वर्षों में से अडानी अंबानी का लोकतंत्र अडानी अंबानी के लिए लोकतंत्र और अडानी अंबानी द्वारा लोकतंत्र में बदल दिया है। ये खतरनाक संकेत हैं देश के लिए। देश बड़ी बुरी स्थिति में है, गहरा आर्थिक संकट है, चारों तरफ तबाही मची हुई है, छोटे उद्योग बर्बाद हो गए हैं, और इस आपदा का फ़ायदा उठा करके लोकतंत्र के सारे विरोध के रास्ते रोक करके, सस्पेंड करके मोदी सरकार संसद का अपमान करते हुए ऐसे कानून पास करा रही है बिना बहुमत के, बिना किसी परंपरा के, जो इस देश के लिए एक अशुभ संकेत है, खतरनाक संकेत है। आज हम उसी लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लंबी है और चलेगी। अभी तो 2 दिन का आंदोलन है। दिल्ली की तरफ लोग जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम यहाँ आजमगढ़ में अपने संगठनों की तरफ से, वामपंथी पार्टियों की तरफ से, उनके किसान संगठनों की तरफ से, उनके मजदूर संगठनों की तरफ से आज यहाँ राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। और मैं जयप्रकाश नारायण हूँ, अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का प्रभारी हूँ। और हम यह कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें CPIM, CPI और दलों के लोग हैं, और यह लड़ाई लंबी है, चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लखीमपुर खीरी में एक शादी समारोह में आए नवयुवक की नाली में गिरने से मौत हो गई। बेटे की मौत की सूचना पाते ही मां की हालत गंभीर हो गई, जिसे अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी कोतवाली गोला गोकर्णनाथ पुलिस चौकी नानक क्षेत्र के मोहल्ला मुन्नूगंज का है, जहां बबलू गुप्ता निवासी मोहल्ला महराज नगर कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी जो अपने मौसा के पुत्र की शादी में आया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक शराब के नशे में था, इसलिए पासी रेलिंग की बनी दीवार पर लगी कांच के ऊपर गिर गया। इसकी तड़प कर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना कोतवाल गोला पुलिस को दी। मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी गोला रविंद्र कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे, चौकी इंचार्ज नानक कुलदीप सिंह ने मौके की नजाकत को देखते हुए मृतक के शव का पंचायतनामा भर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरकार की श्रम विरोधी नीतियों से परेशान होकर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर BSNL एम्प्लॉयज यूनियन NFT समेत कई संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के क्रम में BSNL के जिराट परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्षता पंचानंद राय व संचालन हरिश्चंद्र गिरी ने किया। धरने को संबोधित करते हुए BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के जिला सचिव आनंद कुमार सिंह ने कहा कि हमारे 10 सूत्री मांगों को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है और लगातार BSNL को गर्त में धकेलने का काम किया जा रहा है। श्री सिंह ने बताया कि हमारे 10 सूत्री मांगों में BSNL की 4G सेवा को तुरंत शुरू करें, उपकरणों की खरीद में निजी कंपनियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, तीसरे वेज रिविजन को हल करें, कामों की अंधाधुंध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेका श्रमिकों की छटनी रोके, छट नहीं किए गए ठेका श्रमिकों को फिर से काम पर लगाएं। उन्होंने उनके बकाया वेतन का तुरंत भुगतान करें, 1 जनवरी 2017 से पेंशन संशोधन हल करें, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए एक नई पदोन्नति नीति लागू करें, JTO LIC, JO LICE, जूई LICE व TT LICE को तुरंत आयोजित करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।
पंजाब के जिला फरीदकोट के कोटकपुरा की रहने वाली वरिष्ठ समाज सेविका विदुषी उच्च कोट संस्कारिक एवं संगीतकार प्रोफेसर अरुणा रणदेव की उत्कृष्ट सेवाओं को जानकर TV20 न्यूज टीम ने प्रोफेसर अरुणा रणदेव से संपर्क किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि उनका जन्म 10 मई 1950 को नूरमहल जिला जालंधर के बहुत ही प्रतिष्ठित संगीतज्ञ परिवार में हुआ। उनकी माता जानकी देवी एवं पिता कुंजलाल जो स्वतंत्रता संग्रामी के साथ साथ उस समय के उच्च कोट संगीतकार भी थे। माता पिताजी के द्वारा मुझे उच्च कोट संस्कार जन कल्याणार्थ कार्य करने हेतु एवं संगीत की शिक्षा मुझे विरासत में मिले। एम.ए. संगीत एवं साज की शिक्षा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय श्री अमृतसर साहिब से ग्रहण की एवं संगीत साज में यूनिवर्सिटी से सोन तगमा गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर है। उनका संपूर्ण जीवन संगीत को समर्पित है। प्रोफेसर अरुणा रणदेव ने बताया कि इस क्षेत्र में उनके उच्च मुकाम पर पहुंचने में अपने सास ससुर एवं अपने पति विश्वविख्यात अमेरिकन कंपनी ABS के प्रमाणित इंजीनियर सतीश रणदेव का सबसे बड़ा योगदान है, जो कि खुद भी संगीत में निपुण है। 1982 में उन्होंने शहीद भगत सिंह सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में सर्विस शुरू की। उन्होंने विद्यार्थियों को संगीत एवं साज में बहुत ही निष्ठा एवं कर्मठता से शिक्षा दी। उनके कई विद्यार्थियों ने संगीत में यूनिवर्सिटी स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गए हैं। प्रोफेसर अरुणा रणदेव को कई उच्च कोट संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ओर से इलाके का मान से मुझे सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके अलावा भी संगीत दा आबशार पंजाबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोहा कतर में मिले सम्मान मेरे लिए विशेष है। यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि संगीत के उच्च मुकाम पर पहुंचने वाले मेरे कई शिष्य हैं, जैसे कि मशहूर पंजाबी गायक स्वर्गीय दिलशाद अख्तर, आज की विख्यात कमर ग्रेवाल सूफी गायक दीप ढिलो, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री सलीम अख्तर, दिलबाग बागू, रवनीत कौर एवं प्रोफेसर राजपाल सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी इत्यादि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व DGP के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में अपराधियों व मादक तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना मिर्जापुर की, थाना कोतवाली कटरा व पडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी के 12 ट्रैक्टर, 7 ट्राली, 1 रोटावेटर व 1 जनरेटर की बरामदगी के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बरामद ट्रैक्टर और ट्राली रोटावेटरों की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस की इस सफलता के बाद जनपदवासियों ने राहत की सांस ली है और इस तरह की पुलिस की बरामदगी लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बाबत क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर ने, आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ महीनों से जनपद में काफ़ी ट्रैक्टरों की चोरी हुई थी और हमारे यहाँ अभियोगी पंजीकृत हुए थे। इसके अनावरण के लिए टीम बनाई गई थी। कल पडरी की टीम और कोतवाली कटरा की टीम साथ साथ मुखबिर की सूचना पर इसी तलाश में लगी हुई थी। उन्होंने पॉलिटेक्निक बथुआ के पास एक आदमी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 ट्रैक्टर और 1 ट्राली मिली। उनकी सूचना पर अन्य जगहों पर जाकर के पता किया गया तो अन्य मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई और उनकी निशानदेही पर कुल 12 ट्रैक्टर, 7 ट्राली, 1 रोटावेटर, 1 जनरेटर ये बरामदगी की गई। सर कैसे चोरी करते थे, क्या मतलब दिन में रात में कैसे ले जाते सर, बताएं क्या सर? करते थे लोग? पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये लोग जाकर के पहले रेकी करते थे, उसके बाद अगले दिन मोटरसाइकिल ले जाते थे। एक आदमी ट्रैक्टर चला के ले जाता था, दूसरा मोटरसाइकिल लेके चला जाता था। चूँकि इसमें ताला लगा नहीं रहता, इसलिए ले जा करके ये चोरी करके उसके बाद बाजार में बेच देते थे, किसानों को भी दे देते थे। सर जहाँ ये बेचते थे क्या वो पता चल पाए कौन सी जगह बेची, कितना अब तक ये बेच चुके हैं, कौन इसका मेन गिरोह का सरगना है, ये कितने जनपदों में अंजाम दे चुके हैं, क्या कुछ इसकी जानकारी है सर? नहीं, ये 4 जो मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने जो बताया वो हमारे जनपद में जो 8 मुकदमे लिखे गए थे वो बरामद हुए हैं और 4 ट्रैक्टर और बरामद हुए हैं। संभवतः ये हमारे ज़िले के आसपास के होंगे, जिसके बारे में इन्होंने बताया नहीं है और हम लोग अन्य जनपदों की सूचना देंगे अगर उनके यहाँ का होगा तो उसके संबंध में। मुझे सब पकड़े गए हैं कि और कोई अभी भागे हैं? नहीं, 4 मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं। इनका गिरोह था जो 4 ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज
और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संविधान दिवस पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस ऑफिस के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण की उपस्थिति में इस दिवस के बारे में बताते हुए सभी को शपथ दिलाई गई। भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। उन्हें 29 अगस्त को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस बाबत संविधान दिवस पर क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। भारत को एक संपूर्ण विरुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्वांचल एक्सप्रेस में जमीन जाने वाले किसानों को मुआवजा न मिलने से किसान आक्रोशित हैं और उन्होंने वहां मौके पर काम रोककर प्रदर्शन किया है। मौके पर प्रशासन के अधिकारी व सड़क निर्माण संस्था के अधिकारी भी पहुंचकर किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा मामला उखरौला ग्राम बड़िहारी गांव का है, जिसमें 16 किसानों का जमीन हाईवे में जा रहा है, जिनका गाटा संख्या 8913 है। किसानों का कहना है कि हम काम रोकना नहीं चाहते हैं, सरकार हमें हमारा मुआवजा दे। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सरकार की प्रमुखता वाली योजना है, जो सरकार जनवरी में यानी नए साल में जनपद वासियों को तोहफा दे सकती है, जिससे लोगों का राजधानी से संपर्क सीधे बन जाएगा। कि इनकी ज़मीन का जो है मुआवजा नहीं मिला है, अभी न इनकी रजिस्ट्री हो पाई है। कि ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन का मुआवजा मिल जाए, इसके बाद आप रोड बना लें। क्योंकि राजस्व की टीम आई थी, ये क्योंकि ज़मीन गलत तरीके से ये लोग बैनामा दूसरे लोग कर लिए थे और पैसा रिलीज़ हो गया था, लेकिन ये लोग लड़ के अपना फिर रुकवाए हैं। यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है रजिस्ट्री करा लें और इसके बाद ये रोड बना लें। अच्छा, यूपीड़ा वाले तमाम जगह पैसा देकर काम करा रहे हैं, तो आखिर यहाँ क्यों दिक्कतें हो रही हैं? अब ये तो राजस्व विभाग की टीम, तहसीलदार, एसडीएम, सीआरओ ये लोग बता सकते हैं ना, क्योंकि ये लोग पुलिस बल से और ज़बरदस्ती करके रोज़ मिट्टी का काम कर रहे हैं और किसान आके बार बार परेशान हो रहा है। तो ये तो ज़बरदस्ती हो रही है ना भाई। किसान तो यही कह रहा है कि आप रोड बनाइए, सारे लोग विकास के साथ हैं, लेकिन पैसा दीजिए, रजिस्ट्री कराइए। कहीं कोई डॉक्यूमेंट इनका है नहीं, कल रोड बन जाएगी तो बताइए कौन इनका साथ देगा? ये कहाँ कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और ये ज़मीन मेरी मौजा बड़िहारी मौजा में स्थित है। ये जो एक्सप्रेसवे में जा रही है और इसका अधिग्रहण जो है ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और इसका भुगतान के लिए हम 3 सालों से अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, एप्लीकेशन देते हैं। माननीय डीएम साहब, माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय जो है एसडीएम साहब, माननीय कमिश्नर महोदय तक हमने जो है लेटरबाजी की है। माननीय जो है मुख्यमंत्री महोदय तक को हमने जो है ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमको केवल जो है वो आश्वासन मिलता है और कोई कार्रवाई नहीं। हमको जो है इसके पहले सीआरओ महोदय, एडीएम प्रशासन, एडीएम एफआर और जो है तहसीलदार साहब आए थे, हमको कहे 2 दिन में हम आपका काम करवा देंगे, काम होने दीजिए। मैं उन लोगों की बातों पे जो है विश्वास किया और जो है उनकी बातों को माना। पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे तो मैं जो है मान गया। मैं कहा ठीक है, काम करिए सर। मुझे बुलाए, फिर बुलाने के बाद मुझे जो है कोई वो नहीं मिला। यहाँ आश्वासन दे के गए, वहाँ जो है मेरे साथ कोई उचित वो नहीं हुआ। मेरी मांगें क्या क्या? मेरी मांग यही है कि मेरी ज़मीन का भुगतान किया जाए, मेरा मुआवजा दिया जाए। 3 नंबरों में मेरी ज़मीन है, 8, 9, 13
दे रहा है। हम लोग इसमें 2500-3000 लोग खातेदार हैं। हम लोगों को जो है बैनामे के आधार पर जितना जिसका रकबा है, हम लोग सभी लोग अपने पे सहमत हैं। हम लोगों को बैनामे के आधार पर हम लोगों की ज़मीन का भुगतान किया जाए और जो है हम लोगों का जो है मांगे पूरी की जाए। लगभग आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है, तो मुख्य तौर से सिर्फ मुआवजे की ही मांग है? जी, मुख्य तौर से केवल मैं इसमें गाँव बढ़ियारी में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे अभी मुझे यूपीडा के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि ग्रामवासियों द्वारा काम रोका गया है। तो मौके पर मैं यहाँ पे प्रकरण ये है कि घाटा संख्या 8, 9 और 13 इसके संबंध में पहले खतौनी पर किसी और की अमल दरामद थी, बाद में न्यायालय के आदेश से अन्य लोगों के नाम में ज़मीन चली आई। तो पूर्व में यूपीडा द्वारा बैनामा करा लिया गया था, वो भूमि यूपीडा के पक्ष में चली गई थी। तो पुनः जब खतौनी में नाम संशोधित हो गए तो इन्होंने बैनामे के लिए आवेदन किया। तो हम लोगों के स्तर से पत्रावली भेजी गई यूपीडा को संदर्भित किया गया है, क्योंकि उसमें 8,66,000 रुपये के स्टाम्प का व्यय हो चुका है। उसके लिए यूपीडा से स्टाम्प और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, उसके लिए हमने पत्र भेजा है। जैसे ही वहाँ से मार्गदर्शन हमको मिल जाता है, हम इनका बैनामा करा देंगे, इनका भुगतान हो जाएगा। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या वर्तमान में अभी काम रोका जाएगा या फिर काम चलता रहेगा, उसके बाद इन लोगों का भुगतान होगा? किस तरीके से प्रक्रिया को हैंडल किया जाएगा? देखिए, अभी सभी लोग साथ में हैं, हमारे जो भी खातेदार हैं, सबसे हम लोग वार्ता करेंगे, सबको समझाएंगे, बुझाएंगे। एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत ही भुगतान होता है। तो भुगतान होना है, अनिवार्य रूप से होना है। जिसका खेत है, जो खेत के स्वामी हैं, उनका भुगतान होना है। और यूपीडा के पास कोई धन की भी कमी नहीं है, तो इनसे बातचीत करके भुगतान कराया जाएगा, काम भी कराया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व डीजीपी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में अपराधियों व मादक तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाराणसी थाना कैंट पुलिस टीम द्वारा छोटालालपुर में हुई हत्या की घटना में शामिल अभियुक्त फरीद खां उर्फ जुगनू को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा व एक अवैध खोखा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने बधाई दी है।